हेलो दोस्तों, मैं समुद्र सिंह बाटी मैथ्स वाला एसएसबी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको मैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण मतलब एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन और कुछ टिप्स दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। पहले देखते हैं कि हमारे पास है क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। इसका हम हल लिखने से पहले कुछ बातें देखते हैं कि साइन इनवर्स के अंदर x आता है तो क्या लिखा जाता है। देखो, साइन इनवर्स और साथ में x आ जाए तो वापस हम देखते हैं कि वापस वही लिखते हैं। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, मतलब ये सिस्टम वही रहेगा, साइन इनवर्स x। अब देखते हैं कि साइन इनवर्स 1/2√, इसको हम निकालना है। माना अभी हम आप देखते हैं, माना y बराबर साइन इनवर्स ऑफ 1/2√। साइन इनवर्स 1/2√। यहाँ पर देखते हैं, चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान, साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या है, जो आपको मैंने पहले बता रखा, मुख्य मान शाखा परिसर, वही लिखना है, आपको पता ही है, पहले अगले वीडियो मैंने बता रखा था। और वीडियो आपके पास नहीं आया तो वो वीडियो भी आपके पास जल्द आ जाएगा, चैनल पर डाल रखा है, जाके देख लेना। ये है साइन इनवर्स का मुख्य मान -π/2, π/2, और शाखा परिसर का मान रख दे। अब हम देखते हैं y बराबर साइन इनवर्स, साइन, देखो साइन 1/2 का मान होता है हमारे π/4। ये π/4 का है, देख रहे हैं, ये π/4 का मान है। और अब हम यहाँ पर रखते हैं साइन π/4, यहाँ पर फिर साइन से साइन कर देगा और y के मान आ जाएगा π/4। समझ आया? कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो दिक्कत आपको सॉल्व करा दूंगा। सही है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के सामने। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने ये सेम ही है, मतलब उसका मैं तो आपको सीधा करवा देता हूँ क्या होगा। ये सेकंड है ना एग्जांपल, वो है कोट इनवर्स 1/-1/√3 का मुख्य मान निकालना है। y इक्वल में ले लेते हैं, ये देखो कोट इनवर्स -1/√3 इक्वल में y में इस साइड लो इस साइड लो, वो सेम ही। अब कोट y बराबर -1/√3 ये आ गया, फिर आ जाएगा माइनस कोट π/3 इक्वल में आ जाएगा, कर देते कोट π-π/3। आपको ये समझ आ गया, ये चीज कहाँ से आई ये मैं आपको दिखा देता। कोट इनवर्स x का मान लिखा जाता है ना, वो ऐसे लिखा जाता है क्योंकि 245 से आपको याद होगा, कोस कोट सेक, ये तीन चीजें, इनके साथ में पहले पाई लग जाती है। अब देखो यहाँ पर ये होगा कोट इनवर्स तो आएगा, साथ में आएगा कोट π-x, ऐसा करते हैं। अब यहाँ पर ये पाई रखा और x ही था, वो हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर आ जाएगा कोट 2π/3, ये इसका आंसर आ गया। समझ गए? और अब हम चलते हैं इसी के एक क्वेश्चन की तरफ। आपको मैं वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, नहीं पहले एग्जांपल नंबर 3 देख लेते, बाद में वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। धन्यवाद। चलते हैं हम एग्जांपल नंबर 3 की ओर, जो बहुत बेस्ट है, मतलब बोर्ड की तरफ से बहुत बेस्ट है। वो देख रहे हैं। अभी हम एक ही देखेंगे, दूसरा आप कर लेंगे ना, मैं पूरा समझा देता हूँ। साइन इनवर्स 2x 1 - x² इक्वल में 2 साइन इनवर्स x।
हमको ये लाना है। साथ में लिमिट दे रखी है, वो लिमिट है आपकी 1/√2 और ग्रेटर देन इक्वल 1/√2। ये हो गई। अब इसके साथ हम करते हैं इसके साथ छेड़छाड़। पहले तो आप ये देखो यहाँ पर क्या चीज रखे जो कुछ बन सके। देखो x का मान कुछ रखना पड़ता है। माना x बराबर साइन थीटा, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, ये आ गया। अब यहाँ पर हम रखते हैं साइन इनवर्स के इक्वल में रखते हैं हम साइन इनवर्स आ गए। इसके साथ रखते हैं 2 साइन थीटा और ये रूट वाला रूट, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गए ये। अब इसके साथ में हम और रखते हैं, आपको दिख रहा ही होगा, मतलब अब यहाँ पर हम सीधा ये लेते हैं। देखो साइन इनवर्स आ गया और साथ में आ गया 2 साइन थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है, अब देख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक मतलब ये सर्वसमीका हो गई, इसका मान होगा कोस स्क्वायर थीटा और रूट से स्क्वायर कट देगा तब आ जाएगा कोस थीटा और ये होता है साइन 2 साइन ए का मान, साइन 2a का मान यही होता है। अब आप देखो 2 साइन ये इसका हो जाएगा 2 साइन ए और कोस ए। यहाँ पर ए लगो या थीटा लगो, आपको ऊपर निर्भर रहता है। यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ पर हम थीटा का मान रखते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स, थीटा का मान ये रहा, ऐसे होगा। और इसके साथ वाला जो क्वेश्चन है ना वो भी इसी तरीके से होगा। इसमें हम एक्स का मान कोस थीटा रख देंगे, वहां पर हम एक्स का मान कोस थीटा रख देंगे। जैसे उसका परसेंट ये सेम टू सेम है, परसेंट सेम टू सेम लिखा हुआ, पर यहाँ पर हमको पास दिया हुआ है अलग से 2 कोस इनवर्स एक्स दे रखा है, तो हम यहाँ पर एक्स का मान ये कोस थीटा रखेंगे तो ये आ जाएगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर जो 4 है ना 10 इनवर्स वाला, वो मैंने पहले वीडियो में करा दिया। अब हम इम्पोर्टेंट एक परसेंट हमारे सामने एक और एग्जाम्पल आ रहा है जो है 5वां। वो एग्जाम्पल बोर्ड की तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं अभी आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। जैसा मेरे से समझा रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये वीडियो हमारे पास आके देखो वो चीज़ मैं बाकी वाला तरफ नहीं कहूँगा। सभी एक तरह, कोई कैसा भी होता है, कोई कैसा भी होता है, सब अलग अलग होता है। यार 1/x² - 1 लिमिट दे रखी है x ग्रेटर देन 1 को सॉल्व करना है। अब देखते हैं, मान रखते हैं पहले देखो ये मान रखना है। इसमें ये प्रश्न रहा हमारे सामने, अब इसके अंदर हम पहले मान रखते हैं। ये यहाँ पर देखो x दे रखा है, इस x का पहले मान लेते हैं। x बराबर देखना मतलब ऐसी चीज रखनी है जिससे कि सर्वसमीका या कुछ संबंध बन जाए, रिलेशन बन जाए। यहाँ पर तो क्या रखेंगे, साइन रखेंगे तो बढ़ेगा नहीं, कोस रखेंगे बढ़ेगा नहीं, टेन रखेंगे बढ़ेगा नहीं। यहाँ पर हम रखते हैं सेक, यहाँ पर हम लेते हैं x बराबर सेक थीटा और देन आप समझ रहे हो मतलब x² - 1 मतलब सेक थीटा, अब सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन थीटा आएगा, क्योंकि रूट में यहाँ पर आएगा, ये सीधा अंदर करेंगे ना, अंदर हल करने पर आएगा टेन स्क्वायर थीटा, फिर रूट के कारण स्क्वायर कर देगा, यहाँ पर टेन थीटा आएगा सीधा। अब हम लिखते हैं सीधा करते हैं। देखो मतलब ये सर्वसमीका है, आपको पता ही है, मैंने लिखा रखी है। देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा, मतलब एक सर्वसमीका है, सर्वसमीका। ये 10th क्लास के लेवल का है। अब यहाँ पर हम मान रखते हैं आगे कोट इनवर्स 1/x² - इक्वल फिर कोट इनवर्स कोट थीटा। ये आपको पता है ये कैसे आया, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ।
ये कोट थीटा आने का मतलब है, देखो पहले मैं आपको सीधा हल कर देता हूँ। कोट से कोट कर देगा, थीटा आ जाएगा, और थीटा का मान हमारे पास है, थीटा को बराबर है सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पर थीटा का मान आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स। अब ये कोट थीटा कहाँ से आया आपको मैं वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये कोट और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर आ गया टेन थीटा। ये टेन थीटा को उल्टा कर दे, टेन का हो जाता है कोट। अब यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये देखो, फिर यहाँ पर आ जाएगा कोट थीटा, फिर कोट से कोट कर देगा और थीटा बच जाएगा। थीटा का मान हमारे पास है सेक इनवर्स एक्स, तो इसे दो जाएगा इतनी सीधा। और अब हम चलते हैं आगे, एग्जांपल एक और है वो देख लेते हैं, उसके बाद में आपको मैं ये वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा वीडियो मैं बड़ा नहीं करूँगा, और लास्ट में जाते वक्त मैं एक अच्छी टिप दिखाऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, अच्छी एक 2-3 बुक दिखाऊंगा, बहुत अच्छी, मतलब जीवन में सुधार लाने के लिए बहुत अच्छी, किसी को जीवन में इन्वॉल्व होना उनके लिए बहुत अच्छी। अब हम उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। विविध का उदाहरण है, इसमें साइन इनवर्स और साइन 3π/5 का मान देखते हैं। इसका मान क्या है वो देखते हैं। मतलब मैं आपको 4 बुक दिखाऊंगा, 4 बुक्स दिखाऊंगा, वो बहुत अच्छी है। और ये विविध का उदाहरण है, विविध का एग्जाम्पल है, 6 नंबर पर है। हम यहाँ पर देखेंगे, पहले तो मान रखते हैं इसका क्या हो रहा है क्या नहीं है वो सोचते पहले। देखो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स, इसलिए साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान होगा 3π/5। मतलब ये यहाँ से कर देगा, आपको सीधा यहाँ से समझ आ रहा है, समझ आ गया होगा। अब हम तो देखते हैं कि 3π/5 जो इसकी लिमिट है उसमें आएगा या नहीं आएगा। बिलोंग दैट मतलब लिमिट में है या नहीं, ये तो लिमिट में है नहीं, इसकी लिमिट ही -π/2 फुल कोमास π/2 से ये है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर सीधा नॉट इक्वल कर देते। जो साइन इनवर्स की मुख्य शाखा नहीं है, जो मतलब ये साइन इनवर्स की मुख्य शाखा नहीं है, साइन इनवर्स की मुख्य शाखा नहीं है, तब हम नहीं है, तब हम इनको बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ से प्रश्न अभी 2026 की बोर्ड में आ रखा है, प्रश्न नंबर मैं आपको बता देता हूँ साथ में, वो भी अभी प्रश्न बोर्ड के प्रश्न होगा, मैं आपको कहीं से पता करके आपको दिखा दूंगा। नहीं तो अभी वेबसाइट है ना, ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट के, उस पर आ चुका है। साइन 3π/5 इक्वल साइन π-3π। अब इसको मतलब इसके अंदर अंदर लाना है, तो यहाँ एक पाई के अंदर से 3π कर देना, मतलब जो होगा माइनस में पाई के अंदर जो पाई से माइनस कर देना 3π/5 को, जो आपका आ जाएगा साइन 2π/5 तथा ये मतलब ये बिलोंग दैट है 2π/5 है ना, तो हमारी ये मुख्य शाखा है -π/2 और π/2 की मुख्य शाखा के अंदर आता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। आगे हम रखते हैं, देखो साइन इनवर्स साइन 3π/5 बराबर साइन 2π/5 और ये 2π/5, ये आ गया। देखो ये आंसर आ गया हमारे इस एग्जाम्पल का। और अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी अच्छी बातें समझाऊंगा। और रही बात तो ये है, और आपको मैं अभी 4 बुक्स दिखाता हूँ, वो देख पहले, बहुत अच्छी लाइफ के लिए। एक ये मुसाफिर है, बहुत अच्छी है बुक, मुसाफिर कैफे, ये लगभग आपके पास 30 रुपये के अंदर आ जाएगी, और रेट तो बहुत ज़्यादा ला ली, पर 30 रुपये के अंदर आ जाएगी। दूसरा है
दूसरी बुक है अक्टूबर जंक्शन, दैनिक जागरण निल्सन ब्लेस्टर्स से लिखी हुई है। मतलब इसके उपन्यास है, ये भी बहुत अच्छा उपन्यास है, दिव्य प्रकाश दुबे का है। ये दिव्य प्रकाश दुबे का बहुत अच्छा तो है, ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, मस्त है। ये भी मैं रोजाना का पढ़ता हूँ अलग अलग। और एक ये दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल की, लगभग 40 रुपए की बुक है, आपको मिल जाएगी। और आपको लेनी है तो मेरी वेबसाइट नीचे लिंक दे रखी है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। अच्छी बुक है, अच्छी अच्छी आपके जीवनी के अंदर लिखी जाने वाली चीज़ें हैं। और अब एक ये है बायोमेकेस पक्षी की रस्में ही कहानियाँ। ये बुक थोड़ी मतलब वो जो क्राइम स्टोरिया देखते हैं उनके बारे में, जो बंदा क्राइम स्टोरिया या वेब सीरीज देखा वो। थैंक यू फॉर हमारे यूट्यूब के इस वीडियो में बने रहने के लिए, आपको धन्यवाद। आगे वीडियो देखने अच्छे, और वीडियो आपको मतलब अपनी मैथ क्लियर करनी है तो अभी मैं आगे एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, उसमें जुड़ जाना। फ्री कोर्स है, आपको समझ आए तो बेस्ट है, ना आए तो भी बेस्ट है, क्योंकि मेरे को पता चलेगा कि मेरे में क्या कमी है, आप भेजना। ठीक, धन्यवाद, ओके।